हेलो, मैं अभिषेक साह, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट अभी रेडी करना है। आप जब एडमिशन के टाइम जाओगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना पड़ेगा। ओके, स्टेट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा दोनों के ही लिए मैं बताऊंगा। तो दोनों के लिए ही जो है सेम डॉक्यूमेंट लगता है, सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो मैनेजमेंट कोटा के लिए नहीं लगता है। ठीक है, तो ये देखो शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज का जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, ठीक है, जो कि एडमिशन के टाइम पे आपको देना पड़ेगा। तो सारे ही कॉलेज में सेम होते हैं, इसीलिए मैं एक कॉलेज का आपको दिखा देता हूँ। 2021 का ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट है मेरे पास अवेलेबल। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो है वो है एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी 2021। ठीक है, उसका ओरिजिनल कॉपी एंड उसके साथ साथ एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी आपको लेके जाना है। नीट यूजी 2021 रैंक कार्ड का ओरिजिनल कॉपी एंड सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी, मतलब आपका जो फ़ोटो कॉपी आप निकालेंगे ओरिजिनल कॉपी का, उसमें आपको साइन कर देना होगा। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज बोलपुर, मतलब आपको एक एडमिशन फॉर्म जो है वो दिया जाएगा। मतलब जो भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट होगा, जब वहाँ पर आप एडमिशन लेने जाओगे तो एडमिशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। ओके, एंड उसी में जो है आपको अपग्रेडेशन के लिए येस या फिर नो करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भैया मैं अपग्रेड कैसे करूँ, मतलब राउंड 1 में अगर मुझे कोई कॉलेज मिलता है तो मैं राउंड 2 में कैसे जाऊँ, अपग्रेडेशन कैसे करवाऊँ। तो जब आप ये एडमिशन का जो अप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, तो वो जो एडमिशन फॉर्म आप फिलअप करोगे ना, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पर अगर आप येस करते हो तो राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, और अगर नो करते हो तो फिर आप वो कॉलेज में जो भी आपको राउंड 1 में मिलेगा उसको रिटेन करके वहाँ पर एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब बात यह है कि एक फोर्थ पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है, ये आप बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर दे देना। तो देखो यहाँ पर जो है 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़, 2 आपका यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप देते हो वहाँ पर तो आपको 2 फोटो कॉपी देना पड़ेगा बर्थ सर्टिफिकेट का। लेकिन अगर आप क्लास 10th का एडमिट कार्ड या फिर सर्टिफिकेट देते हो जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में मिलता है, तो उसका ओरिजिनल कॉपी और उसके साथ साथ 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी देना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्लास 10 का आपको जो है सर्टिफिकेट एक मिलता है, पास सर्टिफिकेट, तो वो भी देना पड़ेगा, उसका ओरिजिनल कॉपी और एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। क्लास 10+2 का सर्टिफिकेट जो है तो ये भी मिलता है, ये इसका ओरिजिनल कॉपी एंड 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ये देना पड़ेगा। ओके, क्लास 10+2 का जो मार्कशीट है उसका ओरिजिनल कॉपी एंड 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, मतलब सभी जो ओरिजिनल कॉपी है उसका जेरोक्स लेके उसमें क्या करना है, आपको साइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, मतलब आपका जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा, मतलब सीट मैट्रिक्स आएगा, स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा, चॉइस फिलिंग करोगे आप, उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद जो है अलॉटमेंट के टाइम पे आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक है, तो वो जो अलॉटमेंट लेटर है उसका प्रिंट आउट करा लेना, 2 कॉपीज़ ऑफ दिस अलॉटमेंट लेटर, तो ये लेके जाना है आपको। वैलिड आईडी प्रूफ जो है तो वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड आपका जो भी है, तो उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी कर लेना आप। उसके बाद देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी जो आप करवा रहे हो, तो अभी जो है मेडिकल सर्टिफिकेट आपने बनाई होगा, तो ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है तो ये देख सकते हो आप, रजिस्टर्ड जो एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा एंड लेके उसके बाद जो है ओरिजिनल कॉपी एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ये दोनों ही लेके जाना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखो एक्नोलॉजमेंट स्लिप जनरेटेड ऑनलाइन आफ्टर सक्सेसफुल एनरोलमेंट इन, मतलब ये एक्नोलॉजमेंट स्लिप जो आपको मिला था तो उसका एक कॉपी लेके जाना पड़ेगा आपका। अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका फोटो कॉपी ले जाना पड़ेगा। ठीक है, SC ST OBC OBC B जो भी है तो लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर 2 फोटो कॉपीज़। उसके बाद अगर आप अगर PWD कैंडिडेट हो तो वहाँ पर जो है आप IPGMR में जाके डिसेबिलिटी सेंटर जो है तो वहाँ पर जो है टेस्ट करवा के उसका जो कॉपी है अगर आपको मिल जाता है वो, तो ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड दोनों ही लेके जाना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, जिस मतलब जो भी आपने यूज़ किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, A1 A2 या फिर B या फिर ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल अगर आपने यूज़ किया है तो ये सब आपको लेके जाना है, उसका ओरिजिनल कॉपी एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। ओके, एंड बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने अभी तक आई थिंक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना 8 तारीख के अंदर, एंड 9 तारीख के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 9 और 10 2 दिन दिया गया है चॉइस फिलिंग के लिए, डोंट वरी। ओके, धीरे धीरे सब कुछ कर लेंगे। एंड कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड काउंसलिंग के लिए हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर स्टेट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा बोथ। ओके, उसके बाद देखो एक वोटर कार्ड, आधार कार्ड ये पेरेंट्स का लेना पड़ेगा। अगर प्रोफार्मा B या फिर
ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल देते हो तो देना पड़ेगा। एंटी रैगिंग फॉर्म जो है ये कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर आपको दिया मतलब करना पड़ेगा। ये एडमिशन के टाइम पे ज़्यादातर कॉलेज जो है नहीं डिमांड करता है, मतलब आफ्टर एडमिशन कुछ दिन बाद, ठीक है, 10 से 20 दिन बाद जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो है आपको कोर्ट में जाकर एफिडेविट करवाना पड़ता है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है तो वो कितने कॉपीज़ लगते हैं ये बार बार मुझे पूछते रहते हो आप लोग। तो देखो 6 कॉपीज़ तो लगता है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बना के रख लेना ये, ठीक है। एंड हॉस्टल का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कॉलेज से दिया जाएगा, वो भी फिलअप करना पड़ेगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आप पहले कोई कॉलेज में पढ़ते थे तो उसके लिए यूनिवर्सिटी से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और अगर आप मतलब स्कूल में पढ़े हो एंड उसके बाद आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, डायरेक्ट नीट दिया एंड MBBS आपको मिल रहा है या फिर जो भी मिल रहा है कोर्स, तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल से लेना पड़ेगा। और देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब जो है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मैं बोलूँगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर हो सके तो बना के रख लेना, स्कूल से ले लेना, ठीक है। एंड एक और चीज़ जो है लगता है वो है गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, गैप सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। तो गैप सर्टिफिकेट जितना भी ईयर का आपका गैप है उसके हिसाब से गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अवेलेबल है बहुत सारे टेलीग्राम चैनल से इधर उधर। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करना। गैप सर्टिफिकेट 100 रुपीज़ के एक स्टैम्प पेपर में जो है वो गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है प्रिंट करके उसको लेके जाना कोर्ट में, एफिडेविट करवा लेना, काम हो जाएगा। ओके, बस इतना ही। और भी अगर कुछ डाउट हो तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में आप। ओके, एंड धीरे धीरे मैं सारा चीज़ जो है काउंसलिंग के बारे में क्लियर करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।